अरे क्या बात है लाला जी और वर्मा जी, आप लोग इतने उदास होकर क्यों बैठे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे चाय की दुकान पे आए हैं, चाय पीजिए, थोड़ा हंसिए, बोलिए, बतियाइए हमसे भी। हम भी यहीं पे बैठे हैं। अरे क्या बताएं भाई साहब, बड़ी परेशानी है। बीबी ने एकदम से तंग कर लिया है। कोई काम करने जाओ बाहर तो कहती है सौतन से मिलके चले आए, सौतन से मिलके चले आए। बताइए हम बुड्ढों को कौन पूछने वाला है। अरे बाप रे। अच्छा तो वर्मा जी, आपका क्या हाल है? आप क्यों उदास होकर बैठे हैं? सेम कंडीशन भाई, सेम कंडीशन। मेरी वाली तो लाला जी वाली से भी ज्यादा खतरनाक है और सक्की है भाई साहब। इतना समझ लो कि पड़ोसियों के घर उठ बैठ नहीं सकता, किसी के घर जा भी नहीं सकता। कहाँ गए थे, किससे बात कर रहे थे, इतनी देर क्यों लगा दी? बताओ, कोई पड़ोसियों के घर पे आ जा भी नहीं सकता है क्या हाल चाल लेने? वैसे भाई साहब आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। लगता है आपको बहुत लायक बीबी मिल गई है, समझदार बीबी मिल गई है, आपके ऊपर शक नहीं करती। अरे भैया क्या बताएं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वही हाल होता है। आपको लग रहा है कि मैं खुश हूँ? अरे मेरी आत्मा से पूछिए कितना दुखी हूँ मैं। जैसा जैसा आप लोगों के साथ होता है वही सेम सेम मेरे साथ भी होता है। बस क्या करूँ, हंसने की एक्टिंग करता हूँ तो कोई पकड़ नहीं पाता है कि मैं कितना दुखी हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे इन बीबियों से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? ऐसा कोई रास्ता है क्या? जल्दी से बताइए, बताइए, जल्दी बताइए, मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं। अरे भाई साहब, नेकी और पूछ पूछ, अरे बताइए, जल्दी बताइए, कौन सा रास्ता है वो? दरअसल मेरे मित्र का एक मित्र है जो इसरो में काम करता है। उसका कहना है कि चांद पे जीवन संभव है, जिसकी टेस्टिंग के लिए चांद पर कुछ लोगों को भेजा जाएगा। लेकिन उसमें समस्या ये है कि चांद पर आदमियों को भेजा तो जा सकता है, लेकिन वहां से आने का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, या यूं कहिए कि रास्ता नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पत्नी को भी वहां चांद पे भेज दूं। एक बार चली जाए वहां पे वापस तो आ नहीं पाएगी। अपने मन का रहूंगा, ऐश करूंगा यहाँ पे। अरे भाई साहब, ये तो बहुत गजब की न्यूज है। जब इसका रजिस्ट्रेशन होने लगे ना तो मुझे सबसे पहले बताइएगा। मैं अपनी पत्नी का नाम सबसे पहले लिखवाऊंगा, चांद पे भेजूंगा अपनी पत्नी को, ताकि वो वापस ना आ पाए। भाई साहब कसम से बता रहा हूँ कि क्या दिमाग लगाया है आपने, फंटास्टिक दिमाग लगाया है। मेरी पत्नी तो चांद को देख के समझ लो कि एकदम खुश होती रहती है। अगर उसको कहूंगा ना कि चांद पे तुमको भेजूंगा, वो तो तुरंत राजी हो जाएगी। हाँ हाँ भाई साहब, इसीलिए तो मैंने ये प्लान बनाया है। ये एकदम रिस्क फ्री प्लान है, कोई दिक्कत नहीं है। मुसीबत से छुटकारा एक पल में। अरे भाई साहब रुकिए रुकिए, थोड़ा सा और बातचीत करते हैं। कहाँ चल दिए आप? अरे भाई साहब, मैं इतना खुश हो गया हूँ आपकी न्यूज से कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने के लिए। अरे तो भाई साहब आराम से जाइएगा, आराम से बताइएगा, इसमें कौन सी जल्दबाजी है? और वैसे भी ये प्लान आप लीक मत कीजिएगा, हम तीनों के बीच में ही रहना चाहिए। अरे ठीक है भाई साहब, किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन पत्नी को तो बताना पड़ेगा ना, उसको मनाना पड़ेगा। मेरी पत्नी इतनी शक्की है ना कि तुरंत पकड़ लेगी कि मेरा इरादा क्या है। इसके लिए पहले भूमिका बनानी पड़ेगी। जा रहा हूँ घर पे, उसको बहकाऊंगा मीठी मीठी बातों में, तब उसको राजी करूंगा चांद पे जाने के लिए। बात तो सही कह रहे हो भाई साहब। बीवी को मनाना भी बड़ा मुश्किल काम है। तुरंत पूछेगी चांद पे मुझे क्यों भेज रहे हो? रसगुल्ला मंगाती हूँ बाजार से, लाते नहीं हो। साड़ी मंगाती हूँ बनारसी, लाते नहीं हो। अचानक चांद पे क्यों भेज रहे हो? शक तो करेगी भाई साहब। हाँ तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ, आज से ही तैयारी शुरू कर देता हूँ उसको मनाने के लिए। आप लोग भी उठिए, जाइए घर पे। चाय की दुकान पे बैठने से मुसीबतों से छुटकारा नहीं मिलता है। आप लोग भी जाइए अपने घर पे, अपनी पत्नियों को मनाइए। मैं तो जा रहा हूँ भाई। चलिए वर्मा जी चलिए, हम लोग भी कोशिश में लग जाते हैं। अरे चलिए चलिए, शुभ काम में देरी कैसी? अरे भाग्यवान, तुम यहाँ पे खड़ी हो। मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पूरा घर में ढूंढ लिया, लेकिन तुम यहाँ पे खड़ी हुई हो। अरे तो क्या हुआ, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है कि आप मुझे इतना बेसब्री से ढूंढ रहे हो? अरे भाग्यवान, बहुत बड़ी खुशखबरी है, तभी तो तुमको ढूंढ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, खुशखबरी है, सुनाइए सुनाइए, क्या हुआ? मेरे लिए सोने का हार लाने वाले हैं क्या आप? अरे सोने के हार की बात छोड़ो, ये तो छोटी मोटी खुशखबरी है। तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ मैं। हाय मुरी मैया, ऐसी कौन सी खुशखबरी है? सुनाइए सुनाइए, जल्दी सुनाइए। ऐसा है कि भारत सरकार की तरफ से एक योजना आ रही है जहाँ पे खूबसूरत महिलाओं को चांद पर भेजा जाएगा।
और लाला जी, वर्मा जी, शर्मा जी सब अपनी अपनी पत्नियों को चांद पे भेजने की प्लानिंग बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मेरी पत्नी किसी से कम है क्या? मेरी पत्नी तो चांद से भी ज्यादा सुंदर है, तो उसको क्यों ना चांद पे भेजूं मैं। अरे बाप रे, मैं चांद पे जाऊंगी? इतना सुंदर लगता है यहाँ से चांद, तो बताओ पास जाने पर कितना सुंदर होगा। अच्छा अच्छा, तो बताइए सचमुच में क्या आप मुझे चांद पे भेजने वाले हो? अरे भाग्यवान, जब लाला जी की पत्नी, वर्मा जी की पत्नी सुंदर नहीं है फिर भी चांद पे जा रही हैं, बताओ मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, तो उसको चांद पे मैं क्यों नहीं भेजूंगा, बिल्कुल भेजूंगा। अरे अरे सुनो सुनो, कहाँ चल दी तुम? अरे अरे, चांद पे जाना है तो पैकिंग वैकिंग तो करनी पड़ेगी, जा रही हूँ, अपना बैग वैग तैयार करूंगी। अरे वाह, मैं तो सोच रहा था कि बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी अपनी पत्नी को मनाने के लिए, लेकिन ये तो बड़ी आसानी से मान गई। वाह रे लाला जी, क्या प्लान बनाया है आपने। हाँ हाँ भाग्यवान, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी चांद पे जाने के लिए जो है रजिस्ट्रेशन होना है, अभी वो शुरू नहीं हुआ है। एक बार शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारा नाम मैं डलवाऊंगा। लेकिन इतना सोच लो कि मैं तुमको चांद पर भेज के रहूंगा। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, अभी रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा ये बताइए कि कितने दिन के लिए मैं जा रही हूँ चांद पे, कितने दिन के लिए भेज रहे हो मुझको? अरे जितने दिन तुम चाहो वहां पे रहना, जब तुम्हारा मन भर जाए तो हमको बता देना। अच्छा ये बताइए, चांद पे यहाँ से जाने के लिए तो रॉकेट से भिजवा देंगे, लेकिन वहां से आने के लिए कोई साधन वाधन मिलेगा कि नहीं? मुझे चांद पे जाने की खुशी तो हो रही है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि वहां से आने का रास्ता कोई है कि नहीं। नहीं है नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अरे बाप रे, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? क्या मतलब है आपका? अरे मेरा मतलब है कि भारत सरकार कोई व्यवस्था की होगी तभी तो ले जा रही है लोगों को वहां पे। लेकिन आप हकला क्यों रहे हैं? जहां तक मैं आपको जानती हूँ आप तभी हकलाते हैं जब आपके मन में कोई चोर होता है। अरे इसमें मन में चोर होने वाली कौन सी बात है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे चांद पे भेजकर तुम यहाँ जमीन पे रंगरेलियां मनाने वाले हो मेरी सौतनों के साथ? अरे बाप रे, अब ये बिल्कुल नहीं जाएगी, इसको शक होना था, शक की बीमारी है इसको, अब ये बिल्कुल नहीं जाएगी। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो इसलिए सुंदर चांद पर तुमको भेजना चाह रहा था। और वैसे भी जमीन पे रखा क्या है, चांद पे जाओ, नई नई जगह देखो, घूमो टहलो। नहीं 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 नहीं, मुझे चांद पे नहीं जाना है, मैं तुमको खुला सांड की तरह छोड़ नहीं सकती हूँ जमीन पे, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ चांद पे, चाहे जो हो जाए। चलो ऐसा है, मैं ये वाली खुशखबरी चांद पे जाने वाली कैंसिल करती हूँ। तुम बोल रहे थे ना सोने का हार जो है वो छोटी मोटी खुशखबरी है, तो मुझे छोटी मोटी खुशखबरी ही ला के दे दो, आज शाम तक सोने का हार आ जाना चाहिए, ठीक है? बड़े आए हैं चांद पे भेजने वाले मुझको। अरे भगवान, तुमसे हम मर्दों की खुशी देखी क्यों नहीं जाती है? कोई न कोई कारण दिखा के हम लोगों का प्लान कैंसिल करवा देते हो, क्या चाहते हो जीना छोड़ दे हम लोग? चलो भैया, बीबी तो चांद पे अब जाने वाली नहीं है, उसको शक हो गया है, चलो चलते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू वाड़ू भी लगाना है, नहीं तो बीबी जीने नहीं देगी।